वहीं अब तक इस वायरस से 17,29,000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। वहीं जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने अपने ताजा आंकड़ों में इसकी जानकारी दी। नवीनतम अपडेट विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम विज्ञान और इंजीनियरिंग का खुलासा किया है। दिल्ली में कुत्ते सूंघकर कोरोना संक्रमितों का पता लगा रहे। वहीं सैंटियागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गोल्डन रिट्रीवर और लैब्राडोर कुत्तों की एक टीम तैनात की गई है। वहीं सूंघकर जो कि कोरोना संक्रमितों का पता लगा रहे हैं। कंपनी ने उम्मीद जताई है कि ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन पर उनकी वैक्सीन असरदार साबित हुई। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि ये वैक्सीन मरीज के शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, जो वायरस को लड़ने के कामगार होगा। वहीं कंपनी अपनी बात को साबित करने के लिए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के मरीजों पर इस वैक्सीन का ट्रायल भी करने के विचार में है। रॉकेट लॉन्च मार्च 8 में पहली ही उड़ान में 5 उपग्रहों को उसके नियोजित कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचा दिया। वही चीनी अंतरिक्ष एजेंसी ने यह जानकारी दी है कि इस रॉकेट को हैनान के वैनांग अंतरिक्षयान परीक्षण स्थल से प्रस्तावित किया गया। वही मीडिया में आई खबरों के मुताबिक ये 5 उपग्रह माइक्रोवेव इमेजिंग और अन्य प्रौद्योगिकियों की कक्षा में सत्यापन करेंगे। राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित कार्यक्रम में इमरान ने मंत्रियों से कहा कि अब हमें काम करके दिखाना होगा। सरकार है, बच्चे 2-2.5 सालों में हमें अपने काम से जनता को जवाब देना होगा। कोरोना वायरस संक्रमण 24,712 नए मामले सामने आए हैं। वहीं देश में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,10,01 करोड़ के लगभग हो गई। वही चुके बढ़कर 96.93 लाख हो चुकी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण के कारण 312 की मौतें भी हो चुकी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को झटका देते हुए भूमि अधिसूचना रद्द करने के मामले में आपराधिक कार्रवाई का रोक लगाने के लिए याचिका खारिज कर दी है। साथ ही 5 साल बाद भी जांच पूरी नहीं होने के कारण लोकायुक्त पुलिस को भी जमकर फटकार लगे। जस्टिस माइकल कुन्हा ने येदियुरप्पा के खिलाफ केस रद्द करने से इनकार करते हुए लोकायुक्त विशेष अदालत के मामले में निगरानी करने के निर्देश दे दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन स्थित विश्व भारती विद्यालय के शताब्दी समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की इस समारोह के दौरान उपस्थिति रहेंगे। वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर के 1981 में 21 में स्थापित विश्व भारती देश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। नोबेल पुरस्कार और विजेता टैगोर पश्चिम बंगाल के प्रमुख हस्तियों में गिने जाते हैं। राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि किसान और सरकार के बीच जारी गतिविरोध को खत्म करने के लिए बातचीत ही एक रास्ता है। वहीं नायडू ने कहा कि सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। जल्दी किसानों की समस्या का समाधान भी हो जाएगा। वहीं नायडू ने कहा कि खाद्य सुरक्षा और देश का विकास करीबी रूप से कृषि से जुड़े हैं। इसे बचाने और लाभकारी बनाना बेहद ज्यादा जरूरी है। देश में डायरेक्ट टू होम सेवा देने वाली कंपनियों को अब 10 साल की जगह 20 साल के लाइसेंस दिया जाएगा। वहीं लाइसेंस शुल्क सालाना की बजाय हर 3 माह में वसूला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने बैठक में बुधवार को डीटीएच सेवा प्रदान करने के दिशा निर्देश संबोधन में की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुबह 10:45 बजे विजय चौक से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालेंगे। वहीं इस दौरान राहुल के नेतृत्व में कांग्रेसी सांसद भी इनमें भाग लेंगे। इसके बाद राहुल और अन्य वरिष्ठ नेता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। उनके हस्तक्षेप के 2 हस्ताक्षर युक्त भाजपा प्रमुख दिलीप घोष ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को कोविड-19 से भी खतरनाक वायरस करार देते हुए कहा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में इसे खत्म करने के लिए भाजपा टीके का काम करेगी। दक्षिण 24 परगना जिले के कुल्पी में एक रैली को संबोधित करते हुए घोष ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो यह भाजपा और अन्य विपक्षी दलों कार्यकर्ताओं पर थोपे गए गलत मामलों को वापस ले लेगी। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को काली झंडी दिखाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कुछ किसानों को कथित रूप से खट्टर के काफिले को रोकने की कोशिश की थी। उनकी गाड़ियों पर लाठियां भी की थी। जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने 13 किसानों के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर के और दंगे फैलाने के आरोप दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। नेशनल कांफ्रेंस ने
अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर प्रशासन जिला विकास परिषद के चुनाव में जीते निर्दलीय उम्मीदवार को भाजपा को समर्थन देने के लिए लुभाने की कोशिश कर रही है। वहीं गुपकार गठबंधन ने भाजपा पर अन्य दलों के नेताओं के प्रलोभन देकर अल्ताफ बुखारी को अगुवाई में अपनी पार्टी बनाने का आरोप भी लगाया है। प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी संकट ने भारत में नवविचार व उद्यम बढ़ावा दे जाए। वहीं प्रासंगिक प्रौद्योगिकी समाधानों की पहचान और उसका समर्थन के लिए पूरे स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की व्यापक मैपिंग की गई है। इंडिया इंटरनेशनल विज्ञान महोत्सव के दौरान विदेशों के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रियों और राजनयिकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए हर्षवर्धन ने कहा कि स्टार्टअप कंपनियों द्वारा विकसित 51 नवीन उत्पादों को बाजार में जरूरतों के हिसाब से उतारने की जल्द ही तैयारी की जा रही है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सत्तू से कहा कि राम मंदिर की 1000 वर्ष की आयु को कल्पना की 300 से 400 वर्ष की गारंटी भी मिल जाए। हम निर्माण के लिए सहमत। चंपत राय सत्तू को राम मंदिर निर्माण की प्रगति के बारे में जानकारी दे रहे। उन्होंने कहा कि मंदिर के लिए की गई प्लॉटिंग टेस्टिंग फेल हो गई। वही कंक्रीट के खंभे 700 टन का लोड ढालते ही धंस जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोबा में हुई सड़क दुर्घटना में छात्रों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने दिवंगत आत्माओं को शांति प्राप्त के लिए प्रार्थना भी किया। वही शोक पर परिजनों के साथ अपनी संवेदना भी व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में घायलों समुचित उपचार सुनिश्चित किए जाने के निर्देश भी दिए। साथ ही मृतकों के घर वालों को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता दिए जाने की बात भी कही है। नमाज पढ़ने के आरोपी फैजल खान को जिला कारागार से सुबह रिहा कर दिया। दिल्ली निवासी फैजल खान अपने साथियों के साथ मथुरा घूमने गए थे। आरोप है कि इस दौरान फैजल और अपने साथियों के साथ चांद मोहम्मद ने 30 अक्टूबर को नंदा बाबा मंदिर परिषद में नमाज अदा की। विशेषज्ञ राम मंदिर के लिए 1000 वर्ष की लिखित गारंटी देने के लिए हाथ खड़े कर लिए। मंदिर के बनाए गए टेस्ट फ्लाइंग में पहले ही फेल हो चुकी। वही टेस्ट मुंबई से गोरखपुर पहुंचे। यहाँ पहुंचते ही उन्होंने गोरखपुर महोत्सव स्थल का निरीक्षण के साथ ही अपने संसदीय क्षेत्र के कई कार्यक्रमों में हिस्सा। निरीक्षण के दौरान शासन के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। शेयर बाजार में बढ़त आई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक सेंसेक्स 254.11 अंक की तेजी के साथ 46,698.29 के स्तर पर खुली है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 71.60 अंक से ऊपर है। 25 दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पर घरेलू शेयर बंद रहेगा। आज भारतीय बाजारों में सोने की वायदा कीमत में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि चांदी की कीमत और ज्यादा बढ़ गई है। एमसीएक्स पर फरवरी का सोना वायदा 0.16% गिरकर 50,070 रुपए प्रति 10 किलोग्राम पहुंची है। पिछले 5 दिनों में चौथी बार पीली धातु में गिरावट आई है। वहीं चांदी की 1 फिसल कर 77,000 रुपए की किलोग्राम के लगभग पहुंच गई है। आधार कार्ड आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। अगर आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रही है या किसी तरह की सब्सिडी प्राप्त है, तो आपको हर कदम पर आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में आधार कार्ड में दर्ज हर जानकारी का बिल्कुल दुरुस्त और अपडेटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया की तरफ से माइंड गेम जारी। एक टीम के खिलाड़ी लगातार भारतीय टीम के पहले टेस्ट के प्रदर्शन के लिए जिक्र पर मेहमान टीम पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कोच जस्टिन एंगर ने कहा कि एडलेड टेस्ट में 36 रन पर सिंध की भारतीय टीम ने उन्हें सहानुभूति है और उन्हें खुशी है कि 26 दिसंबर को शुरू हो रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट में पहले मेहमान टीम होंगे। भारतीय टीम का रिलेक्टर कौन बनेगा, इसका फैसला अभी होने वाला है। सिलेक्शन कमेटी में 3 स्थान खाली है। इसमें कौन पहुंचेगा, इसका फैसला पूर्व क्रिकेटर मदन लाल और उनकी कमेटी करेगी, जिसमें रुद्रप्रयाग प्रताप सिंह को सिलेक्शन भी है। इस पद के लिए अब तक 11 दिग्गजों ने अपना दाव पेश किया। तो पता चला कि इसमें अजित अगारकर सबसे आगे चल रहे हैं अभी तक। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व लेग स्पिनर शेन वॉर्न ने टीम इंडिया को दूसरे टेस्ट मैच में पहली कड़ी चेतावनी दी। वॉर्न का मानना है कि 4 टेस्ट मैचों में पहले मैच में शर्मनाक हार के बाद टीम इंडिया को दूसरे टेस्ट में भी करारी हार का सामना करना पड़ा है। वहीं वॉर्न ने कहा कि बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन अपनी अपकमिंग फिल्म कूल नंबर 1 के प्रमोशन में बिजी है। हाल ही में वरुण अपनी फिल्म में लीड एक्ट्रेस सारा अली खान के साथ कपिल शर्मा शो में भी नजर आए थे। उन्हें ढेर सारी मस्ती करती हुई दिखाई गई है।
चहल, फेमस यूट्यूबर और कोरियोग्राफर धनंजय वर्मा शादी के बंधन में बंध गए। 22 दिसंबर को धनंजय और युजवेंद्र ने शादी कर ली, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। धनंजय और युजवेंद्र ने बड़ी गुपचुप तरीके से शादी की। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है, अपने इवेंट्स की तस्वीरें और वीडियो वो लगातार फैंस से शेयर करते हुए प्रीति जिंटा पति गुड नाइट के साथ लॉन्च एजेंसी में रहती है। या कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते इस महीने शुरुआती में 3 हफ्ते का लॉकडाउन फिर से लगाया गया। वही प्रीति जिंटा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो अपने पति जीन गुड नाइट के साथ आउटडोर की लोकेशन पर दिखाई दे रही है। इन दिनों क्रिसमस के त्योहार को लेकर काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। हर जगह क्रिसमस सेलिब्रेशन से जुड़ी तैयारियां नजर आ रही है। हाल ही में बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा भी क्रिसमस से जुड़ी शूटिंग के लिए तैयार हो गई थी। वही क्रिसमस सेलिब्रेशन और शूटिंग के जेनेलिया डिसूजा बेहद खूबसूरत गाउन में नजर आई थी।